गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। भाई आपने पहाड़ देख लिए होंगे, बर्फ के पहाड़ भी देख लिए होंगे, खूबसूरत नज़ारे भी देख लिए होंगे, पर जीवन ना भाई दो तरीके चलता है, सही और गलत, अच्छा और बुरा, गर्मी और सर्दी, समझ रहे हो ना। उसी तरीके से जिंदगी चलती है सर्दी और गर्मी से। हमारे बहुत सारे भाई है ना जो कैंपिंग करते हैं, वो केवल दिखाते हैं पहाड़ी पहाड़ दिखाते हैं, पर हमारा कुछ और मानना है भाई। हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो भाई यहाँ की सभ्यता संस्कृति का सम्मान करना और इसको आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य दायित्व है। तो उसी को देखते हुए भाई मैं फुल गर्मी का एडवेंचर करने जा रहा हूँ। सर्दियों के एडवेंचर तो आपने खूब देखे होंगे, इस बार होने वाला है फुल गर्मी का एडवेंचर। तो भाई व्लॉग में बने रहिएगा, क्या होने वाला है वो बताने वाला हूँ। हालांकि आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा और इस साल भी मैं उसी को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो भाई पीयू हो रही है तैयार, और इस बार जो यात्रा होने वाली है ना भाई 40 से 45 डिग्री होगी, वो भी गर्मी, जबरदस्त वाली गर्मी। क्यों श्रीमती जी? और भाई क्या नाटक है ना? हाँ, इसके तो चलते हैं। तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ। पीयू रेडी हो रही है और पीयू को हालांकि मैं बता के नहीं जाऊंगा, नहीं तो ये जाने नहीं देगी, तो चुपचाप से निकलना पड़ेगा। गर्मी को मद्देनजर रखते हुए मैं इस यात्रा को केवल अकेला ही करूंगा। और उसकी तैयारी कैसे है भाई, बहुत सारा काम पड़ा हुआ, बहुत सारा, और समय है नहीं क्योंकि और भी काम लगे रहते हैं, कमाना भी होता है, तो इस चक्कर में थोड़ा थोड़ा समय निकालना पड़ता है। फिलहाल अब चल रहे हैं, कपड़े वपड़े निकालते हैं, तो कपड़े देख के आप समझ जाओगे कि कौन सी यात्रा होने वाली है भाई। ये देखो, बम बोले बोलो, बम बोले बोले बम बम बोले। भैया कावड़ की होगी तैयारी, अभी तो खुद एक ही ड्रेस निकाली है। और पीयू हमारी देखो कितनी एक्साइटेड है ना। पीयू कैसे करेंगे? बम बोले बम बोले बोले बाबा। हाँ देखो पीयू हमारी बहुत एक्साइटेड है। तो मैं तैयारी करता हूँ भाई धीरे धीरे करके, और तैयारी क्या कर रहा हूँ सब कुछ दिखाऊंगा आपको। पीयू की हो रही है पोनीटेल बोलते हैं ना इसको, चुटिया बननी। तो गाइस आया हूँ स्टोर पे, फिलहाल कुछ सामान लेना है। सामान क्या लेना वो तो दिखाएंगे बाद में। स्टोर पे आए तो दवाई लेने आएंगे, वो किस लिए लेने हैं वो बताएंगे आपको। फिलहाल थोड़ा यहाँ से हमें मंदा मिल जाता है, लेकिन फिर रास्ते में लेते हैं ना तो बहुत महंगा मिलता है, होने के पुणे रेट में मिलता है। इसलिए मैं इस बार यहीं से लेके जा रहा हूँ सारा सामान जितना जरूरत है, क्योंकि 2 पैसे बचाने हैं भाई, कैसे भी बचाएंगे, सेवा भाव भी करनी है। तो फिलहाल भाई सामान निकाल लें, धीरे धीरे करके सामान निकलता जा रहा है। डेटोल इससे बड़ी भी है क्या? इससे बड़ी की जरूरत नहीं बता रही है। चलो, वैसे डेटोल वगैरह ये बहुत कम यूज होती है, बहुत रेयर केस में आती है। पिछली बार क्या हुआ, रात को 12:30-1 बजे एक कावड़ी आया, उसका भाई गाड़ी चढ़ा दी किसी ने पैर पे। अब मेरे पास ये पट्टी नहीं थी, खत्म हो चुकी थी भाई, बड़ा दुख हुआ था उस टाइम पे। तो इस बार पहले से ही लेके तैयार रखा हूँ, ताकि इमरजेंसी में किसी को जरूरत पड़े तो मैं काम आ जाऊँ। तो भाई दोस्तों फिलहाल के लिए आइटम इतना ले लिया है। हालांकि तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सारा आइटम है भाई, समझ रहे हो। करीब 400-500 बैंडेड, कॉटन और गोली 400 होंगी ना, 400 गोलियाँ होंगी। अगर बाई चांस थोड़ा बहुत कम रह जाएगा तो वो रास्ते में से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे करके। तो फिलहाल ये ले लिया, भाई को पहले पेमेंट दे दे, जाने ले देगा भाई, समझ रहे हो। फिर बेटा यहाँ बैठो, पीछे बैठो, अरे पापा खोल दो दे। लो एक काम करो, आगे में काट दो, हाँ एक काट दो, 2 गोली काटना, एक नहीं 2 काट दो। हाँ नहीं बेटा आप यहाँ बैठो, आप है ना, अभी नहीं रखेगी क्यों, ये वाला करना है बेटा, ये वाला। जल्दी बैठो, नीचे बैठो, जब मैं दे दूँ ना तो उसमें रखना है। और सारी बैंडेड निकाल रहे हैं, ताकि एंड टाइम पे होता क्या है ना, समय होता है कम, और भाई भागड़ दो में जल्दी से सही हो नहीं पाता, तो इसलिए जो भी है वो यहीं कर लेंगे। तो भाई करीब दवाइयाँ निकालनी हैं, और पीयू ने इसमें भी भर दी है, और बैंडेड हम खोल रहे हैं। और ये है कुछ गैस की गोलियाँ, हाँ ये देखो पीयू ने भी गोलियाँ इकट्ठी कर दी हैं। तो हमने ना 2 गोली ये फीवर के लिए, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल दर्द की गोली है बेटा, हाँ, और बुखार में भी काम करेगी। ये एक ही गोली है, लेकिन ये भाई काम करेगी 2 चीज़ों में, बुखार में भी और दर्द में भी, है ना। और साथ में बैंडेड है, कॉटन है। अभी मैं धीरे धीरे करके इकट्ठा कर रहा हूँ, अभी और सामान भी अंदर रखा है, सारा सामान इकट्ठा कर रहा हूँ। तो दोस्तों तैयारी है पूरी जोरों पे।
फिलहाल इतनी सारी दवाइयाँ जो भी हैं जितनी बन पाई हमसे वो हमने कर लिए, सेग्रेट करके रख दिए। बिल्कुल दवाइयाँ काट ली हैं, बैंडेड भी अलग अलग कर दिए हैं और बाकी पट्टी मल्लम सब कुछ हमने अलग अलग कर दिया। स्प्रे वगैरह, इसमें स्प्रे भी हैं, बॉडी स्प्रे। बम बोले के लगानी है, बम बोले के बोले बोले बम। दोस्तों पिछले साल की तरह इस साल भी अपनी इस कांवड़ यात्रा पे हम निकलने वाले हैं। और अगर आपने हमारी पिछले साल की कांवड़ यात्रा नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे 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 देख सकते हैं। पूरी सीरीज़ है भाई, पूरी यात्रा है 10 से 12 दिन की। और इसी तरह इस बार भी हम अपनी कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। ये भी 10-12 दिन या 15 दिन के आसपास की होगी। हमारी इस कांवड़ यात्रा में आपको सब कुछ मिलेगा, पूरे हरिद्वार की अपडेट मिलेगी। और इसका सबसे रोमांचित पार्ट क्या होता है भाई, इस कंपटीशन नहीं कहेंगे, इस मेले में आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं और अपने अपने हिसाब से भाई पूरा कंपटीशन करते हैं। जैसे पिछले साल आए थे मिस्टर सार्जन डीजे भाई, उन्होंने सबको ही फेल कर दिया। उनके साथ बहुत सारी चैलेंज भी आए पर लेकिन वो जीत ही गए। इसी तरह से मैं इस बार भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या, मतलब एक कोई लेके आता है चांदी कांवड़, कोई सबसे ऊंची कांवड़, मतलब अलग ही क्रेज़ होता है भाई, अलग बहुत मज़ा आता है। और भक्ति और भावना के साथ साथ आनंद भी बहुत आता है इस यात्रा में। तो अगर आपने नहीं देखे तो पिछले साल के व्लॉग देख लो, और नहीं तो आने वाले व्लॉग पे बने रहिएगा, जरूर देखिएगा आने वाले व्लॉग, क्योंकि बहुत अच्छे व्लॉग होने वाले हैं। हमारी ये कांवड़ यात्रा करीब 200 किलोमीटर के आसपास होगी, जो आपकी हरिद्वार से स्टार्ट होकर गाजियाबाद तक आएगी। दोस्तों ये कांवड़ यात्रा हमारी होगी करीब 200 किलोमीटर के आसपास की, जो आपकी स्टार्ट होगी हरिद्वार से और ख़त्म होगी, मतलब यात्रा हमारी समाप्त होगी गाजियाबाद। आप ऐसे कह सकते हैं हरिद्वार से गाजियाबाद तक। और अभी इसके लिए बहुत सारी तैयारी हैं हमारी। अब बाकी तैयारी करनी है यार, कुछ फ्लैक्स वगैरह बनवाने हैं, प्रिंट आउट करवाना है और सामान सारा लाना है, गाड़ी भी लेके आनी है। तो पहले तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद मिलेंगे आराम से ना। तो फिलहाल आ गए हैं भाई के पास, हम इन्हीं के पास बनवाते हैं हर साल फ्लैक्स। कुछ भी हमारे फ्लैक्स बनते हैं तो यहीं बनते हैं। ये देखो मशीन कितनी बड़ी रखी है और कुछ फ्लैक्स बनवा रहा हूँ, कैसे बनेंगे वो दिखाऊंगा बाद में। अभी गाड़ी सामने खड़ी है भाई, लेके आ गए हूँ, तो पहले फ्लैक्स बनवाते हैं। दोस्तों हमारे पास कुछ डीएम आते हैं और जैसे कि एक डीएम है हमारे पास, इट्स कोमल सिंपल गर्ल। इन्होंने लिखा है हमें, हेलो आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, हमारी पूरी फैमिली आपकी वीडियो देखती है, हम आपकी बहुत बड़े फैन हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने नेक्स्ट व्लॉग में हमारा नाम लें। तो थैंक यू कोमल जी आपका हमें डीएम करने के लिए। इसी तरह से एक और हमारे मित्र हैं, मित्र क्या उन्होंने ही हमें डीएम किया है, उनका नाम है, पहले उनका मैसेज बताता हूँ। भैया आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने वीडियो में एक बार मेरा नाम मेंशन कर दो भैया, अपने फैमिली के साथ देखता हूँ आपके सारे व्लॉग। मेरा नाम रियल है, अमन फ्रॉम HR 13। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा और थैंक यू कोमल जी। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही, मतलब आप लोग भी चाहते हो कि आपका नाम भी आए तो कमेंट कर दो भाई, डीएम कर दो हमें, तो आपके नाम भी अगले व्लॉग में जरूर आएंगे। तो अब गाड़ी में हवा डलवा ली, अब चल रहे हैं आगे। जब भी हम कैंपिंग पे जाते हैं, रोड ट्रिप पे जाते हैं, तो भाई हमारे खाने का सारा आइटम चलता है नरिश का ही सब कुछ। और इनकी दालें होती हैं वैक्यूम पैक, और इसमें डिब्बा कैरी करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है श्रीमती जी, ये वैक्यूम पैक वो जिपर लॉक होती है ना। हाँ जिपर वैक्यूम से पैक होती है, देखिए। और ये दालें सारी अनपॉलिश है ना जी। हाँ बहुत बढ़िया स्वाद आता है। और साथ में बैल कोलू का तेल लेके जाऊंगा इनका, ये 1 लीटर के ऐसे ही आता है हमारे पास। किचन का सेटअप कर रहे हैं, सारा सामान लगा लेता हूँ। और ये ड्राई फ्रूट वगैरह सब भाई नरिश से ही आता है हमारा। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, BL एग्रो ग्रुप के नाम से। ये नहीं कि हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन बाकी में दालें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हम खुद ही खा रहे हैं इस चीज़ को, इसलिए। बिल्कुल सही बात है। अब इनकी होगी तो हमारी सुन लो। चलते हैं अब कुछ लगाने गाड़ी के ऊपर, थोड़ा फील तो आए ना यार, कांवड़ यात्रा पे जा रहे हैं। मम्मी वो ला के देख अच्छी टेप कौन सी ला कर दो? वो बड़ी वाली चौड़ी वाली टेप जल्दी लेके आओ। थैंक यू। क्या देखना
तो भाई कैसा लग रहा है बताओ। ग्राफिक सिंपल सोबर बनवाया मैंने, चलते फिरते घर से दूसरी कांवड़ यात्रा। पिछली साल भी की थी हमने, इस साल भी कर रहे हैं। हरिद्वार से गाजियाबाद। ये अपने भाई हैंडल आ गया यूट्यूब का, ये फेसबुक का, और ये अपना इंस्टाग्राम का हैंडल आ गया। फिलहाल धीरे धीरे करके काम कर रहा हूँ। मम्मी खड़ी है साथ में, मम्मी ने मदद कराई है। कुछ इस तरह से ये वाला सीन दोबारा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे अगर ऊपर वाले ने चाहिए तो। फिलहाल बाकी तैयारी कर लेते हैं, सामान वगैरह लगा लेते हैं और चादर वगैरह बिछाते हैं। अभी एक ऐसे ही बैनर आगे भी लगेगा और वो मैं लगाऊंगा सुबह को। रात को कोई बच्चा वगैरह फाड़ सकता है उसको, इसलिए नहीं लगा रहा हूँ। तो फिलहाल इस बार ना गर्मी को मद्देनजर रखते हुए पिछली साल का एक्सपीरियंस से, पहले बेटा ये खोल हारी लीड निकाल इसकी, हाँ निकाल ले। तो पिछले साल को मद्देनजर रखते हुए भाई इस साल मैंने छोटा सा कूलर है, मतलब ये फैन लिया है USB से चलने वाला। पूरी लीड निकाल ले, हाँ, और इसको रख दे यहाँ पे और उसमें लगा जरा। देखो भाई अब इसकी हवा चेक करते हैं जरा कैसी देता है। लग गया, ऑन कर दे। ये देखो सही है हवा, स्पीड बढ़ा है, हाँ आ जा भाई। देखो सही दे रहा हवा, कितनी दे रहा है हवा, सही दे रहा। तो दोस्तों फिलहाल गाड़ी हमने पैक कर दी है अपनी और यात्रा की जोरदार तैयारी है। और फिलहाल श्रीमती जी कर रही है किचन में काम, तो मैंने कहा चलो जब तक वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों फिलहाल जो मैं कहने जा रहा हूँ इस बात को आप गलत वे में मत लीजिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा। पॉजिटिव ही मैं बोलना चाहता हूँ। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जैसा कि सभी की अपनी अपनी श्रद्धा होती है और प्रेम भाव होता है, तो कुछ लोग आना नहीं चाहते लेकिन वो दान करना चाहते हैं। अगर आपका मन भी ऐसा ही है कि दान करने का है तो मैं QR कोड लगा देता हूँ। आपकी जितनी श्रद्धा हो, इसमें कोई वो नहीं है 1 रुपया 10 रुपये 50 रुपये, जिसको जैसी भी श्रद्धा हो वो ऐसे भेज सकता है। हम उनके नाम से वहाँ पे दान करेंगे और वीडियो में ही बताया जाए कि किसने कितना पैसा दिया है और हम उस पैसे का क्या यूज कर रहे हैं, मतलब दान के रूप में। कोई पैसा बचाने वाला काम नहीं किया जा रहा भाई दोस्तों। बस ये चाह रहा हूँ कि जैसे मैं अपने भोले बाबा से मिलने जा रहा हूँ, आप लोग भी किसी न किसी रूप में उनसे मिलें। और अगर आपका मन है तो दान कीजिए, कोई जोर जबरदस्ती किसी से नहीं है, बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं है। और ना ही कोई ऐसी लिमिट है कि आपकी इतने ही करना है मिनिमम, नहीं, जितना आपका मन करता है उतना कीजिए। और हमें इंस्टाग्राम पे DM कर देना बस अपना स्क्रीनशॉट डाल के, ताकि हमें प्रॉपर पता लग जाए कि किस भाई ने या किस बहन ने हमारी ने कितना पैसा हमें भेजा, तो हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें ब्लॉग में। और ये सब चीज़ें आपको दिखेगी बिल्कुल क्लियर ब्लॉग में देखने के लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कदम से कदम मिला के चलते हैं ना लोग, तो मंजिल आसान हो जाती है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोगों के सहयोग के साथ में थोड़ा सा अच्छा हो जाए। इस बार मेरी इतनी मतलब तथा नहीं है, यानी कि मेरा बैलेंस इतना नहीं है कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है, पर लेकिन मैं चल रहा हूँ भोले बाबा के नाम से, बस वो बचाएगा मेरी इज्जत को, समझ रहे हो। और आप लोगों के प्यार से तो मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इंतजार कीजिएगा। इंतजार ज़्यादा लंबा नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना है। और पीयू बहुत ज़्यादा बोलना सीख गई है। पीयू से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अगर मिल गए तो नहीं जाने देगी पर मेरे को। तो खैर कोई बात नहीं, इन्हीं अच्छी बातों के साथ में आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो सब मस्त रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें और देखते रहें हंडोरे। बाय बाय, गुड नाइट, बोल शंकर भगवान की जय।